हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनय सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। एक क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में दिए थे क्लॉक से, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में समकोण बनाती है? ऑप्शन ए में है 20, ऑप्शन बी में है 22, ऑप्शन सी में है 24, ऑप्शन डी में है 44। और यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, इस टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग मतलब लेक्चर 3 में देखे कि मतलब घड़ी की सुइयां आपको एक साथ कब होंगी, मतलब ओवरलैपिंग का केस देखे। मतलब कहने का सेंस है वहाँ पे एंगल 0 डिग्री का क्रिएट होता था। अब देखें उसके बाद वाला क्वेश्चन में मतलब घंटे और मिनट की सुई अपोजिट मगर विपरीत दिशा में, वहाँ एंगल आपको 180 डिग्री बना। लेकिन यहाँ पूछा घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में समकोण बनाती है, यहाँ पे एंगल जो होगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 1 घंटे में निकालना होगा कि जो घंटे और मिनट की सुई है कितनी बार आपस में समकोण बनाती है। चलिए देखते हैं इसको। 1 घंटे में घंटे और मिनट की सुई 2 बार आपस में समकोण बनाती है। 2 बार आपस में समकोण बनाती है। ठीक है, तब हम क्या निकालेंगे? 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार आपस में समकोण बनाती है। तो एक एक नियम तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा आप यहाँ देखेंगे। 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार, ऐसे तो 24 बार होनी चाहिए, लेकिन होगा 22 बार। 2 बार कम होगा। क्यों ऐसा होगा हम आपको बताएंगे। आपस में समकोण बनाती हैं। तो आपको 1 दिन का हिसाब किताब पूछा है, मतलब 1 दिन में 2 डायल, 1 डायल में 12 घंटे का हिसाब किताब निकाल लिया आपने। तो 1 दिन का पूछा मतलब 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार? 44 बार आपस में समकोण बनाती है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन। चलिए, यहाँ पे 2 बार कम बनाया, कौन सा ऐसा टाइम था जिससे कि आपको कम बन गया? देखिएगा, यहाँ पे हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय। कहने का मतलब है 2 से लेकर 4, 2 घंटे। तो 2 घंटे में बनना चाहिए कितना? 4 बार, लेकिन बना कितनी? 3 बार समकोण बना। हम बताएंगे 3 बार कैसे बन रहा है। 3 बार समकोण बना। उसी प्रकार आपको 8 से 10 के बीच भी 2 घंटा हुआ। बनना चाहिए 4 बार, लेकिन बना 3 बार। 3 बार समकोण बना। तो 2 से 4 के बीच 2 घंटे में बनना चाहिए
4 बार, बना 3 बार। 8 से 10 के भी बीच आपको 2 घंटे हुआ, बनना चाहिए 4 बार, लेकिन बना 3 बार। तो हर एक घंटे में तो 2-2 बार बना, लेकिन ये 2 से 4 और 8 से 10 के बीच जो है एक एक बार कम बना। तो ऐसे तो हर एक घंटे 2 बार बना, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन एक बार इसमें कम बना, एक बार इसमें कम बना, तो एक एक बार कम हो जाएगा ना। तो कितना बार होगा? 22 बार। अब इस समय को देखिए, आपको हमने बताया, एक फार्मूला बताया था 11/2 डिग्री एम इज इक्वल टू 30 डिग्री एच प्लस माइनस ए। ठीक है, चलिए 2 से 4 के बीच हम निकाल रहे हैं। 11/2 डिग्री एम 30 डिग्री, यहाँ एच कितना लेंगे? 2 लेंगे। एंगल कितना लेंगे? प्लस माइनस 90 डिग्री। ठीक है, चलिए 11/2 डिग्री एम ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और एक बार आप प्लस वाला वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वाला। हम करके दिखा देते हैं। 60 प्लस 90। ठीक है, तो 11/2 डिग्री एम इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मिनट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 300 डिग्री बाई 11 डिग्री। इस डिग्री से डिग्री को कैंसिल आउट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 11 2 जा 22, यहाँ से 8 जाएगा ना, तो 80 हो जाएगा। 11 7 जा 77, 27.3/11। मतलब एक बार जो समकोण बना कितने पर बना? देखिए 2:27.3/11 मिनट पर बना। ठीक है, और एक वैल्यू यहाँ से और लेना बाकी रह गया। देखिएगा कैसे। 11/2 डिग्री एम इज इक्वल टू, यहाँ एक बार प्लस लिए, एक बार आप क्या लीजिएगा? माइनस वाला वैल्यू लीजिएगा ना। मतलब 60 डिग्री एक बार तो आपने प्लस वाला लिया, अब एक बार माइनस वाला लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? -30 डिग्री। मतलब -30 का मतलब क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना एंगल है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज में एंगल चाहिए, तो कितना निकल जाएगा? 330 डिग्री। क्योंकि डायल में पूरा कितना का एंगल बनता है? पूरा 360 का। जो क्लॉकवाइज में -30 का है, तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना बनेगा? 330। मतलब कहने का सेंस है 11/2 डिग्री एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 330। तो एंटी क्लॉकवाइज में बना एंगल पॉजिटिव होता है, इस कारण से हमने पॉजिटिव ले लिया। मिनट की वैल्यू आप निकाल दीजिए, निकल जाएगा आराम से। देखिए यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं डिग्री से डिग्री। 11 3 जा 33, 0 एम इज इक्वल टू 60। मतलब मिनट की वैल्यू 60 आया। मतलब 2:60 मिनट। 2:60 मिनट का मतलब क्या हुआ? 3 बजे। बात समझे? मतलब एक बार जो 2 से 3 के बीच में एक बार 2:27.3/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई समकोण बना है। एक बार 3 बजे समकोण बना है। अब एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए आपको 11/2 डिग्री एम इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ एच के जगह पे कितना लेंगे? हम 3 से 4 के बीच में चेक कर रहे हैं इसमें ना। 2 से 3 में तो चेक कर लिए। अब देखिए यहाँ पे एच की वैल्यू 3 है ना, प्लस माइनस कितना? 90 डिग्री। ठीक है, अब आइए 11/2 डिग्री एम, यहाँ कितना वैल्यू हो गया? 90 डिग्री प्लस माइनस 90 डिग्री। एक बात देखिए, यहाँ से माइनस वाला वैल्यू लीजिएगा तो 0 आ जाएगा। मतलब मिनट के जगह पे क्या आया? 0। मतलब 3:0 का मतलब क्या हुआ? 3 बजे। मतलब यही टाइम दे रहा है। अब एक बार प्लस वाली वैल्यू ले रहे हैं, तो 11/2 डिग्री एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो एम की वैल्यू कितना हो जाएगी? 180 डिग्री। ठीक है, इंटू 2/11 डिग्री। ठीक है,
इसका मतलब हुआ, इसे काट दीजिए 360/11, ठीक है। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 3 जा 33, यहाँ से 3 यहाँ जाएगा 30, 11 2 जा 22, 32.8/11, 32.8/11 मिनट। कहने का सेंस है 32.8/11, मतलब कहने का सेंस है 2 से 4 बजे आपको तीन ही बार निकला। देखिए हमने यहाँ पे 2 से 4 में आपको क्या किया, 2 बजे रह के ट्राई किया तो एक बार क्या बजा, 2:27.3/11 मिनट पे घंटे और मिनट की सुई समकोण बना आपस में। एक बार 3 बजे और एक बार 3:32.8/11 मिनट पे। मतलब कहने का सेंस है 2 से 4 के बीच बनना चाहिए 4 बार, लेकिन बना कितना, 3 ही बार। उसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं 8 से 10 के बीच में 3 बार बनेगा, लेकिन इसके अलावा जो भी घंटे में आप चेक करिएगा तो हर एक घंटे में 2-2 बार घंटे और मिनट की सुई आपस में समकोण होगी, ठीक है। एक बार रिकॉल कर देते हैं। आपसे पूछा एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में समकोण बनाती है, ठीक है। तो हमने जैसा कि पहले क्वेश्चन में निकाला, हर टाइम पे निकाला, 1 घंटे में निकाला, उसके बाद 12 घंटे में निकाला, तो 12 घंटे में निकल जाएगा, 12 घंटे में 1 डायल, तो उसके बाद 1 दिन का निकल जाएगा। तो 1 घंटे में घंटे और मिनट की सुई 2 बार आपस में समकोण बनाती है, ठीक है। तो 12 घंटे में हमने निकाला, 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई ऐसे 2 बार है तो एक नियम से 24 बार होना चाहिए, लेकिन 22 बार ही समकोण बनाती है। ऐसा क्यों हुआ, तो हमने बताया 2 से 4 बजे 3 बार समकोण बन रहा है, बनना चाहिए 4 बार, और 8 से 10 के बीच भी 3 बार समकोण बन रहा है, बनना चाहिए 4 बार, तो एक बार तो कम हो गया, इस कारण से 22 बार बना है। तो 24 घंटे में कितनी बार बना, तो 24 घंटे में 44 बार बना, ठीक है। और हमने निकाल कर भी दिखा दिया कि 2 से 4 के बीच 3 बार ही बन रहा है। एक बार 2:27.3/11 मिनट पे, एक बार 3 बजे, एक बार 3:32.8/11 मिनट पर, ठीक है। देखिए अगर आपको फिर नहीं समझ में आया हमारे बताने के बावजूद भी, तो एक बार इस वीडियो को फिर देखिएगा, बना के ट्राई कीजिएगा, अवश्य ही समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयां 4:25 PM समय दर्शाती है। एक समतल दर्पण में इसकी प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा। ऑप्शन ए में है 7:35 मिनट, ऑप्शन बी में है 7:13 मिनट, ऑप्शन सी में है 9:15 मिनट, ऑप्शन डी में है 4:25 मिनट। और यह क्वेश्चन RRC दिल्ली ग्रुप डी परीक्षा 2013 में पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, चलिए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए आपको क्या दिया है, घड़ी की सुइयां 4:25 मिनट का समय दिखा रही है, मतलब कहने का सेंस है रियल जो टाइम है कितना है, 4:25 मिनट, ठीक है। आपको समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब, मतलब क्या है, मिरर इमेज टाइम, क्या है, मिरर इमेज टाइम, मतलब इसका दर्पण में प्रतिबिंब क्या समय नजर आएगा। तो देखिए क्या है कंसेप्ट, रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू एक डायल का मतलब 12 घंटे। इसका मतलब क्या, 11 बजकर कितना 60 मिनट, ठीक है, 11:60 मिनट। कहने का मतलब है एक फार्मूला है जिसमें आपको 3 चीज़ आए, एक रियल टाइम आया, एक मिरर इमेज टाइम आया, इस दोनों को ऐड करने पे 1 डायल,
तो 1 डायल का वैल्यू कितना है 12 घंटे। 12 घंटों को आप क्या लिख सकते हैं 11:60। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है रियल टाइम। रियल टाइम 4:25 हो रहा है। ठीक है, मिरर इमेज टाइम निकालना है। मिरर इमेज टाइम के जगह पे क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए और देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 11:60। ये देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। 11:60 में से आपको माइनस कर लेना होगा 4:25। ठीक है, देखिए आप 10 में से 5 गया 5, ये 5 बचा, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, और 11 में से 4 गया कितना 7। मतलब जो है समतल दर्पण में इसकी प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा 7:35। 7:35। ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से इसको देखते हैं। आपसे पूछा कि दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयां 4:25 PM समय दर्शाती है। एक समतल दर्पण में इसकी प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा। मतलब जो रियल टाइम है आपको 4:25 हो रहा है। मिरर इमेज टाइम मतलब दर्पण में उसका प्रतिबिंब पूछा है, नहीं मालूम है। तो हमारा कंसेप्ट है जो रियल टाइम है और मिरर इमेज टाइम है दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा एक डायल हो जाता है। एक डायल का मतलब 12 घंटे। 12 घंटे का मतलब 11:60 है कि नहीं। तो हम रियल टाइम के जगह पे वैल्यू पुट कर दिए, दिया हुआ है गिवन है 4:25। मिरर इमेज टाइम आपको निकालना है, इस जगह पे क्वेश्चन मार्क हो गया और 11:60 यहाँ से वैल्यू आ गया एक डायल का। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकाल लीजिए। 11:60 में से 4:25 को माइनस कर लीजिए तो 60 में से 25 को घटाए तो 35 आया और 11 में से 4 घटाए 7 आया। ठीक है, तो 7:35 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 का समय दर्शाती है। सही समय क्या है। ऑप्शन ए में है 8:40, ऑप्शन बी में है 8:20, ऑप्शन सी में है 7:40, ऑप्शन डी में है 7:20। और यह क्वेश्चन आरआरसी भुवनेश्वर ग्रुप डी परीक्षा 2013 में पूछा है। इसमें देखिए दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 का समय दिखा रही है। मतलब क्या आपको दिया हुआ है मिरर इमेज टाइम, क्या दिया हुआ है 4:40। ठीक है, तो सही समय मतलब रियल टाइम आपको नहीं मालूम है, यही निकालना है। ठीक है, तो आपको जस्ट अभी बताए हम रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू कितना 12 घंटे। 12 घंटे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11:60। 12 घंटे को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको देखिए रियल टाइम का वैल्यू चाहिए था, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिए। मिरर इमेज टाइम का वैल्यू 4:40 हो रहा है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11:60। तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 11:60 में से आपको 4:40 घटा लेना होगा तो ये कितना आ जाएगा। ये देखिए 60 में से 40 गया 20 और 11 में से 4 गया 7, मतलब 7:20। 7:20। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कभी आपसे क्या पूछ लेगा मिरर इमेज टाइम क्या होगा, कभी आपसे पूछेगा रियल टाइम क्या होगा। मतलब 3 चीज़ आप जान रहे हैं, उसमें से कोई 2 चीज़ आपको दे के एक चीज़ पूछ सकता है। तो कंसेप्ट है रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम दोनों को ऐड करने पे एक डायल होना चाहिए। तो एक डायल में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे होनी चाहिए। तो उसमें से कभी आपसे मिरर इमेज टाइम पूछ सकता है, कभी रियल टाइम। इसमें क्या पूछ लिया रियल टाइम, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था मिरर इमेज टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित हो तो बताए कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए में है दक्षिण, ऑप्शन बी में है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी में है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी में है दक्षिण पूर्व। और यह क्वेश्चन आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा 2013 में पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग
डायरेक्शन चैप्टर में देखे हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्लॉक से रिलेटेड है तो इसमें भी पूछा है, एक बार देख लीजिए आप। क्या बोला कि घड़ी में 3 बजे हैं, आपको एक डायल पे 3 बजा है, तो देखिए यहाँ 12, चलिए आपको एक पूरा डायल बता देते हैं, 12, आपको 3, 6 और 9, ठीक है। तो क्या बोला 3 बजा है, मतलब यहाँ से आपको घंटे वाली सुई यहाँ पे और मिनट वाली सुई 12 पे, ठीक है। तो बोला यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित हो, तो हम लोग डायरेक्शन चैप्टर को याद करेंगे, मतलब जो ये सुई है ये नॉर्थ ईस्ट, बात समझ गए, मतलब यह जो सुई है उत्तर पूर्व की ओर इंगित करता है, तो घंटे की सुई मतलब जो ए डायरेक्शन है आपसे पूछ रहा है, बात समझ गए। चलिए कैसे निकाल लेंगे, देखिए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, और हमको जो डायग्राम है डायरेक्शन के लिए आपको क्या बोला गया है, NESW कैसे बैठा होना चाहिए, क्लॉकवाइज में बैठा होना चाहिए। तो एक बात बताइए, यहाँ पे क्या होगा N, और इसके जब ऐसा यहाँ N बैठा है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा ना। और आपको बैठाना क्या है, NESW क्लॉकवाइज, NESW क्लॉकवाइज। तो यहाँ N है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, यहाँ S है तो यहाँ W हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपसे यही ना पूछ रहा था कि ये जो घंटे वाली जो सुई है, घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, मतलब पोल को ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं, तो सबसे पहले अगर नॉर्थ है तो पहले नॉर्थ लेंगे, उसी तरह नॉर्थ साउथ 2 पोल है ना, तो इसीलिए पोल को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं इसको। आपसे पूछा एक घड़ी में 3 बजे हैं, देखिए तो डायल में हमने 3 बजा दिया। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित कर रही है, मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हमने इंगित कर दिया, तो पूछा कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर, इसके बारे में पूछा। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यह जो बनता है एंगल है ना, तो सबसे पहले हम निकाल लिए कि नॉर्थ कहाँ, साउथ कहाँ, ईस्ट कहाँ, वेस्ट कहाँ, निकाल लिए। तो अब यहाँ पे आपको इस दोनों के बीच में क्या आया, नॉर्थ ईस्ट। तो हमने कैसे बनाया, NESW क्लॉकवाइज, जो डायरेक्शन चैप्टर में आप पढ़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ को यहाँ बैठा है तो अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, साउथ, और NESW क्लॉकवाइज बना लिया। तो इस मतलब जो मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट को इंडिकेट कर रही है, तो घंटे की सुई साउथ ईस्ट को इंगित करेगी, मतलब दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया कि उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत करे। बताए कि मध्याह्न पश्चात 1:30 बजे उसके घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। ऑप्शन ए में है उत्तर, ऑप्शन बी में है दक्षिण, ऑप्शन सी में है पूर्व, ऑप्शन डी में है पश्चिम। और यह क्वेश्चन RRC हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा है और RRC पटना ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा है। क्या बोला है, दोपहर 12 बजे घड़ी को इस प्रकार रखा गया कि उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व। देखिए एक डायल पे आपको 12, 3, 6, 9, तो दोपहर 12 बजे मतलब
घंटे और मिनट की सुई यहाँ पे कोइंसाइड है, ठीक है। तो बोला कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व, ये जो मिनट वाली सुई है उसको उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए यहाँ क्या होगा नॉर्थ, यहाँ क्या होगा ईस्ट, यहाँ इसके अपोजिट या नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा साउथ, तो ये क्या हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। चलिए अब आप बना लिए। तो बोला बताए कि मध्याह्न पश्चात 1:30 उसके घंटे की सुई, मतलब 1:30 यही जो सुई है 1:30 पे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बात समझ गए, हमारी बात समझ गए। जैसे कि यहाँ आपने 12 को इंडिकेट किया, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, ठीक है। तो अब मध्याह्न पश्चात 1:30 मतलब कहने का सेंस है यही जो मिनट वाली सुई कितने पे होगी 6 पे, और जो एक घंटे वाली सुई है मतलब 1 और 2 के एकदम बीचों बीच, मतलब क्या हाँ इस जगह पे घंटे वाली सुई इस जगह पे 1 और 2 के बीचों बीच, 1 और 2 के बीचों बीच। तो आपसे पूछा कि 1:30 उसके घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। तो 1:30 में घंटा की सुई कहाँ आ गया है यहाँ पे, तो यह जो डायरेक्शन है कौन सा डायरेक्शन है ईस्ट, मतलब पूर्व। कौन सा डायरेक्शन है पूर्व। एक बार फिर इसको रिकॉल करते हैं। दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया कि उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत करे। मिनट की सुई को हमने उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत करा दिया है, ठीक है। अब कहा कि बताए कि मध्याह्न पश्चात 1:30 उसके घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। तो अब जो है 1:30 होगी तो मिनट वाली सुई 12 छोड़ के 6 पे आ गई, और घंटे वाली सुई क्या 1 और 2 के बीच में आ गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच कितना 45 डिग्री का एंगल बना। ऐसे ही आपको यहाँ पे बाइसेक्टर क्या है एकदम आधा आधा बांट देता है, यहाँ 45 और यहाँ 45, 90 डिग्री। तब ना नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, एकदम बीचों बीच है, ठीक है। पूरा 3 घंटे में आपको 1.5 घंटा का सफ़र है, मतलब आधा आधा, मतलब एकदम जो डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन में आपको घंटे वाली सुई शो करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक घड़ी की घंटे की सुई 12:30 उत्तर दिशा की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है, तो 1:45 घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। और यह क्वेश्चन RRC जबलपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा है। तो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है इसी टाइप का था, ठीक है। तो इसको भी उसी टाइप से आप बेस करके बनाएंगे। इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट के माध्यम से देना है। जो लड़के हमारे इस वीडियो को नए देख रहे हैं, सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी यहाँ से अपडेट जाए तो बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। आज का सेशन जिन लोगों को अच्छा लगा होगा वो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू।